हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपके लिए आज फिर से लेकर आए एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का 2024 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उससे पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। बाद में ये ना हो जाए कि आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म में क्या कर दी, मिस्टेक कर दी और आप चूक गए एसएससी जीडी में जाने से। तो एक बार जरूर चेक कर लेना। फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो क्या है देख लेना, उसके बाद ही क्या आपको फॉर्म भरना है। तो इसके वीडियो के अंदर आपको मैं क्या बताऊंगा कि मतलब आपकी आयु क्या होनी चाहिए, ये फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होने वाला है और एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कितने पर्सन आएंगे, कितने नंबर का होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, सब कुछ एकदम क्या है डिटेल में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहना। तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि एसएससी जीडी के अंदर कितने पद रहने वाले हैं। तो कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, बताओ कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 26,146 पद है। आपको कितने मिलेंगे, 26,146 पद है हमारे, ठीक है। तो आप तो कहेंगे गुरुजी ये तो क्या है, बहुत है, कम है। पहले तो नोटिफिकेशन आया था कि 84,000 पद होने वाले हैं। कितने पद होने वाले हैं, 84,000। ये तो 26,146 वाले पदों के लिए क्या है नोटिफिकेशन आया है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, तैयारी करने वाला जो तैयारी कर रहा है उसको कितने पद चाहिए, एक बच्चे को कितना पद चाहिए। एक बच्चे को तो केवल कितना पद चाहिए, एक ही पद चाहिए। जो मेहनत करता है वो तो अपना पद इन्हीं में से एक ले लेगा, बाकी अपना देख लो। अब देखो मेरी बात सुनो, तो देखो बीएसएफ के अंदर कितने पद आए हैं। बीएसएफ के अंदर है हमारे 6,174 पद है। कितने, 6,174 पद है। ऐसे बात करें सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ में कितने पद है, 11,025 पद है। अब बात करें सीआरपीएफ की तो सीआरपीएफ में कितने पद है, 3,337 पद है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईटीबीपी की तो आईटीबीपी के अंदर कितने पद है, 3,189 पद है। फिर बात करूं असम राइफल की तो असम राइफल के पद है 1,490 है। इसके बाद बात करें एसएसबी की तो एसएसबी के कितने पद है, 635 पद है। और इसके बाद बात करें एसएसएफ की तो एसएसएफ के कितने पद है, यहाँ पे 296 पद है। तो देखो इसमें देखो आपको पदों को चूज करने पड़ेगा, मतलब प्राथमिकता किस पद को देनी है। तो इनमें से देख लेना कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। जो आपको जॉब चाहिए उसको क्या कर देना, प्राथमिकता जरूर दे देना। ऐसा नहीं हो कि देखो पिछली बार क्या हुआ था, जो एसएससी जीडी की जो टॉपर थी उसने मतलब प्राथमिकता किसको दे दी, बीएसएफ को। उसने तो नहीं दी थी, मान लो उसने फॉर्म भराया था, वहां क्या है जो मतलब ई मित्र वाले ने बीएसएफ को क्या दे दी, प्राथमिकता। तो उसको मतलब पहला पद मतलब पहली रैंक आने के बाद में भी उसको क्या ज्वाइन करना पड़ा था, बीएसएफ ज्वाइन करनी पड़ी थी। तो देखो वैसे तो बीएसएफ की जॉब कोई खराब जॉब नहीं है, लेकिन देखो ये क्या है सबसे मुश्किल जॉब है। कहाँ रहना पड़ता है आपको, बॉर्डर के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो बॉर्डर पे जो परिस्थितियां है वो क्या है, सबसे क्या है अलग है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी मुश्किल जॉब है, ये थोड़ी क्या है मुश्किल जॉब है। लेकिन जो देश की सेवा करने वाले के लिए तो ये कोई मुश्किल जॉब है नहीं है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, पोस्ट के कितनी पोस्ट जारी हुई है। जैसे मैं पोस्ट का बताऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी तो यहाँ बता दे सैलरी कितनी है। तो थाने देखो सैलरी मिलने वाली है पे लेवल 3 की, पे लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। तो इसकी सैलरी है वो 21,700 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाने वाली है, 69,100 रुपया, यानी लगभग 21,000 से स्टार्ट होके 70,000 रुपए तक इसकी क्या होने वाली है सैलरी। तो इसकी सैलरी भी क्या है बहुत ही जबरदस्त है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे को देखो रुझान होने वाला, क्यों, क्योंकि देखो जो मतलब आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले और नेवी वाले हैं, तो उनको क्या है उनकी भर्ती को अग्निवीर बना दिया। उनको क्या बना दिया, अग्निवीर बना दिया। जिसके अंदर देखो बच्चों की मानसिकता होगी कि 4 साल बाद में क्या है पता हमें वापस निकाल दे। इसलिए बच्चों का ज्यादातर रुझान किसकी तरफ हो गया है, एसएससी जीडी 2024 की तरफ क्या है रुझान हो गया है। तो देखो ये तो हमने बात कर ली कि भाई कितनी पोस्ट होने वाली है, किस किस मतलब भर्ती में कितनी कितनी पोस्ट है। उसके बाद हमने बात कर ली कि भाई सैलरी क्या होने वाली है। अब आगे चले, आगे बात करूं तो मैं तो भाई गुरुजी ये तो ठीक है, सैलरी भी बता दी, पोस्ट भी बता दी, ये बता दो फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले फटाफट। तो देखो एक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कदे 24/11/2023 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं।
और लास्ट डेट कितनी है फॉर्म की, तो फॉर्म की लास्ट डेट है वो रहने वाली है 31/12/2023 है। जो ऑनलाइन पेमेंट देखो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, तो ऑनलाइन फीस की लास्ट डेट क्या हमारी 1/1/2024 है। देखो देखो अब लास्ट डेट का इंतजार करना नहीं करना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनमें जुनून है SSC में जाने का, तो वो लास्ट डेट का इंतजार ना करे, उससे पहले क्या भर दे, फॉर्म भर दे, अपने डॉक्यूमेंट पूरे क्या है तैयार कर ले और क्या भर दे, फॉर्म भर दे। और डॉक्यूमेंट देखो फॉर्म भरते समय मिस्टेक नहीं करनी है, उसका क्या है खास तौर से क्या है ध्यान रखना है। इसके लिए वीडियो पूरा देखना, आपको क्या है वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक। अब मान लो आपने फॉर्म भर दिया और गलती से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, आपसे क्या हो गई रे, मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक को सुधार करने का मौका भी मिलेगा। 4/1/2024 से लेके 6/1/2024 तक आप अपनी मिस्टेक को क्या है सुधार सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो पहले ही ध्यान से फॉर्म भर लेना, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़े इसके लिए। ओके, अब बात करें, जैसे मैं बताऊंगा फॉर्म कद ब्रिजी कद लास्ट डेट है, कहां का दिमाग में गुरुजी यहाँ बता दो पेपर कद है, तो देखो पेपर की भी डेट आ गई है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो डेट कद आ गई पेपर की, तो पेपर होना होगा फरवरी-मार्च में, कद फरवरी-मार्च 2024 के अंदर। देखो 20 फरवरी को लगभग स्टार्ट हो जैसी, 13-14 मार्च को का ये पेपर सगली शिफ्ट का जैसी पूरी हो जैसी, तो टाइम का ही बहुत कम बचे है, इसलिए अभी देखो फॉर्म भर दो और तैयारी करनी स्टार्ट है कर दो फटाफट। ओके, अब आगे बात करें कि गुरुजी थे तो ये बता दो कि एज कितनी होनी चाहिए, मां की एज का ही होनी चाहिए कटी में, और एज तो नहीं हो गया। तो देखो बे बच्चा ही फॉर्म भर सका जगह 18-23 साल है, 18-23 साल है। तो देखो एक महीने सीधो देखो आ डेट में चेक रहा जिया वाले SST लगाई गिरो अड़ा डेट चेक रही भाई 2/1/2001 को ले रहे 1/1/2006 तक होने वाली डेट। आप तो कही गया ओवर एज गया, आप तो कही गया ओवर एज SST सोच रहे बात का, आप तो 24 साल का आप फॉर्म कौन भर सका। तो पहले थे वो वीडियो का ये पूरा ध्यान देखो, मैंने बात सुनो। आज की डेट दे रखी है, बात तो है केवल वे स्टूडेंट जका जनरल में आवे या EWS के अंदर आवे, वहां के लिए है आ डेट। बाकी जन्म दिना कत्ती होनी चाहिए, बाकी 2/1/2001 को लेके 1/1/2006 तक होनी चाहिए। एतकी के लिए जनरल और EWS के लिए। अब बात करूं SC/ST वाला, क्योंकि SC/ST वाला ना 5 साल की छूट है। कितना साल की छूट है, 5 साल की छूट है। अगर था कि जन्म दिनांक 2/1/1996 2/1/1996 से लेकर 1/1/2006 तक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। आप अभी तक ओवर एज नहीं हुए हो, यानी देखो 23 साल है, 23 में अगर 5 जोड़ा तो 28 साल, अगर थे 28 साल के अंदर हो तो थे भी का ये फॉर्म भर सको। ताकि जन्म डेट एक मैंने चेक कर लिया कि एक में अंदर आ रही है तो थे फॉर्म भर सको। तो देखो आप बात करो OBC वाला, कई OBC वाला का करे हटाओ चेक कर ले, पंख डेट आ रही आप तो गया और एज हो गया आप तो फॉर्म कौन भर सका। तो ना देखो OBC वाला ध्यान सुनो, ताने 3 साल की छूट है। कितना साल की छूट है रे, 3 साल की छूट है। अगर ताकि जन्म डेट है कि 2/1/1998 से लेके 1/1/2006 तक है, तो आप भी क्या है फॉर्म भर सकते हो। आप अभी तक ओवर एज नहीं हुए हो, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होता है कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत बच्चों क्या होता है कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम पूरा डिटेल के अंदर बता दिया हूँ कि आपके जन्म दिनांक दे दिए मैंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो अपनी जन्म दिनांक मिला लेना, कंफ्यूज मत होना, कहीं चूक ना जाना। ऐसे CGD 2024 से चूक ना जाना। अब बात करें एक सर्विसमैन की, तो उनको भी देखो 3 साल की छूट मिलने वाली है। कितनी साल की, उनको भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो उनकी भी जन्म डेट यही सेम रहने वाली है, ये चेक कर लेना। अब आगे चले, अब ये कहते हो गुरुजी तो ठीक है 100 बता दियो, 1000 बता दियो, ये बता दियो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ही होनी चाहिए। मैं तो BA पास हाँ है, 12वीं पास हाँ थे, तो ये बताओ कि कौन कौन फॉर्म भर सके। तो जका देखो 10वीं पास कर ली, कौन जका 10वीं पास कर ली वो फॉर्म भर सके। और 10वीं पास देखो 1/1/2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, 1/1/2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जने गए थे वो फॉर्म भर सको। अब बात करा क्या फॉर्म फीस के क्या रहने वाली है, तो फॉर्म फीस है इसकी मात्र 100 रुपए रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, मात्र 100 रुपए। वैसे भी देखो SSC GD की सबसे लगभग कम ही रहती है, जो फॉर्म फीस है वो कितनी है, मात्र 100 रुपए है। और इसका फायदा मिल रहा है किसको,
SC ST वालों को क्या है, उनके लिए तो फ्री है। क्या है? फ्री है, बिल्कुल है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला, तो उनके लिए भी क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। अब आगे बात करें, क्या भाई कत्ता स्टेज में होने वाले, तो थाने कत्ता स्टेज भर्ती का पार करना पड़ी, थाने कद नौकरी मिल सकती हो, पहले थाने कत्ता स्टेज पार करना पड़ी। तो वो बता दू 4 स्टेज है, कहता है 4 स्टेज ये कंप्लीट करो थे सीधा जाओ ट्रेनिंग पर, कर जाओ ट्रेनिंग पर, ताकि भर्ती का ही है, ताकि मतलब पोस्ट का ही है, कन्फर्म होगी। तो देखो पहली स्टेज का ये थाने पार करना पड़ी, CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीधो सीधो है आपको कंप्यूटर पर काय लागी एग्जाम लागी, काय लागी एग्जाम लागी। कितना परसेंट आने वाला है? 80% आने वाला है। 1% 2 नंबर को, सगड़ा कितना नंबर को? 160 नंबर को पेपर लागी। क्या पर लागा? देखो बिल्कुल ऑनलाइन है, कही है ऑनलाइन है, जो पेपर उसी वो कही उसी ऑनलाइन उसी क्या पर लागी? कंप्यूटर पर लागी। क्या पर लागी? कंप्यूटर पर लगने वाला है। तो जैसे मान लो आपने क्लियर कर लिया, क्या क्लियर कर लिया आपने? स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया मान लो, तो अब देखो दूसरे स्टेज आपको क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो आप एक तो चेक करेंगे चेस्ट, या आपका चेस्ट कितना है, उसकी फ्लॉट 5 सेंटीमीटर है या नहीं, वो चेक करेंगे। उसके अलावा क्या चेक करेंगे? आपकी हाइट क्या है भाई, ताकि हाइट ना भी अर्थात को चेस्ट चेक करी है। बिक बाद में वाले थे पार कर लियो, ओ भी थे काय कर लियो पार कर लियो। तो एक बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, काय ऐसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो एक माइन थाने काय कराई? दौड़ करासी, थाने काय कराई? दौड़ कराई, थाने भगाई, भगा भगा के काय करी? चेक करी कि कौन SSC GD के लिए लायक है या नहीं। तो मान लेते दौड़ पार कर ली थे, काय पार कर ली? दौड़ पार कर ली। तो दौड़ पार करने के बाद में उसी को मेडिकल काय उसी रहे, मेडिकल उसी, और मेडिकल बाद में जस्ट उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काय उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लो सगला स्टेज का पार कर लिया, तो सीधा खान कट भेज दे, ट्रेनिंग पर भेज दे, कट भेज देसी ट्रेनिंग पर भेज देसी, ताकि पोस्ट का जैसी कन्फर्म हो जैसी, ताकि पोस्ट का जैसी कन्फर्म हो जैसी, अकाउंट में सैलरी चालू हो जाएगी। तो 4 स्टेज आपको क्या करनी पड़ेगी? कंप्लीट करनी पड़ेगी। 4 स्टेज आपको क्या करनी पड़ेगी? पार करनी पड़ेगी। आगे बात करें आप, क्या गुरुजी थे, तो ये बता दो सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस है क्या रहने वाला है। तो देखो इस एग्जाम के अंदर 80% आने वाले हैं। कितने परसेंट आने वाले? अरे 80% आने वाले हैं। और 1% होने वाला है 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का होने वाला है। तो पूरा पेपर कितने नंबर का हो गया? 160 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? अरे 160 नंबर का होने वाला है पूरा पेपर। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो देखो इसके अंदर एक सब्जेक्ट आने वाला है रीजनिंग। क्या आने वाला है? रीजनिंग। कितने परसेंट आएंगे? 20% आने वाले हैं। कितने परसेंट? 20%। 1% 2 नंबर का, इसका मतलब रीजनिंग होने वाली है 40 नंबर की। कितने नंबर की? 40 नंबर की होने वाली है। अब बात करें जनरल अवेयरनेस और जीके की, जनरल नॉलेज की, तो ये देश में देखो जीके के अंदर क्या आ जाएगा? भारत का भूगोल, भारत का इतिहास है, पॉलिटी की आ जाएगी, करंट आ जाएगा, वो सब इसके अंदर क्या होगा? शामिल होगा। तो ये देखो 20% आने वाले। कितने परसेंट आने वाले हैं? 20%। 1% 2 नंबर का, तो कितने नंबर का हो जाएगा? ये भी 40 नंबर का हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी। अब आगे बात करें मैथ की, पार्ट सी में क्या होने वाली है? मैथ होने वाली है। मैथ के भी 20% आएंगे। 1% 2 नंबर का, इसका मतलब ये भी कितने नंबर की होने वाली है? 40 नंबर की होने वाली है। अब बात करें, देखो आगे बात करें इंग्लिश और हिंदी की। किसकी? इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे आपको क्या है? ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेपर के अंदर ऑप्शन मिलेगा। मान लो गुरुजी थे मन तो हिंदी आवे, इंग्लिश है कौन नहीं आवे, तो बेटा कोई दिक्कत कौन नहीं, पेपर में तू काय चूज कर ले रहा है? हिंदी चूज कर ले। इंग्लिश काय छूट जाए थारो, पीछो छूट जाए, खाली हिंदी। हिंदी में कही है खाली हिंदी का 20% करना है। क्या कहा? हिंदी का मन। अब कई गुरुजी मन तो हिंदी गुरिया, मन तो कही है इंग्लिश गणी आवे, तो बेटा कोई दिक्कत को नहीं, इंग्लिश चूज कर ले पेपर में। काय चूज कर ले रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश का 20% कर दी, हिंदी को करने का जरूरत है कौन नहीं। तो अभी देखो 1% 2 नंबर का, कुल कितना उसी 40 नंबर के होने वाले। तो देखो अटकाई है ऑप्शन है, तो चूज कर सको थे, चूज कर सको ताकि इच्छा सको इंग्लिश या हिंदी। ओके देखो गुरुजी ठीक है, बात समझ में आ गई मां क्या है? तो ये बताओ नेगेटिव मार्किंग कितने होना, तो भी पहले बता दू कि टाइम को तो मिलना वाला था ना 1 घंटों का, तो टाइम मिल सी रहा 1 घंटा में था 20% कितना परसेंट फोड़ना था ना
80% फोड़ना है। कितना परसेंट रहे? 80% की धुलाई करनी है। कितना टाइम है? 1 घंटा में 80% क्या करनी है? धुलाई करनी है। तो 80% मान लो थे कर लिया 1 घंटा में। तो ये बता दो कि नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग लो आ रही कितनी है? तो देखो एसएससी जीडी मतलब जो मेन एसएससी है और जारी करिए कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है? 0.25। तो देखो गलती प्रिंट हुई है, ओके, ये गलती प्रिंट है। 0.25 को मतलब है 1/8, 1/8। तो देखो 2 नंबर है, 1% 2 नंबर को है, तो फिर 1/8 का तो है 0.25। लेकिन आगे ये गलतियों से पड़ी है, एसएससी को मैंने क्या कर ली, सुधार कर ली। लेकिन नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है? 0.50, 0.50, यानी इसका मतलब 1/4 रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। कितनी? 1/4। और 1/4 का मतलब है अगर आपने 4% गलत किए हैं तब आपका कितना नंबर कटेगा रे? 1 नंबर कटेगा। कितना नंबर कट जाएगा? 1 नंबर कट जाएगा। इसके लिए जबरदस्त तैयारी करनी है, प्रश्नों को गलत है नहीं करना है। ओके, अब बात करूं एनसीसी वालों के लिए, तो एनसीसी वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्या है? जबरदस्त है। देखो जबरदस्त ऑफर है क्या कि जिन्होंने एनसीसी कर रखी है तो उनके पास, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको देखो जब फॉर्म भरते हो तब लगा देना अपना एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा देना। क्यों? क्योंकि आपको मिलने वाला फायदा कितना? 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब है मैक्सिमम मार्क कितना, कितने नंबर के होने वाला है? अभी बताया था मैंने 160 नंबर का। पेपर कितने नंबर के होने वाला है? 160 का। तो आपको 5% क्या मिलेगा? बोनस। 5% आपको क्या मिलेगा रे? बोनस मिलेगा। 5% का मतलब है 8 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे आपको? 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 8 नंबर आपको क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखो मान लो आपके पेपर में नंबर बने हैं 124 नंबर बने हैं। कितने बने? 160 में से 124 नंबर बने हैं। लेकिन आपके पास आपने फॉर्म के अंदर लगा रखा है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो आपको 8 नंबर क्या मिल जाएगा? बोनस। क्या मिल जाएगा? बोनस। जुड़ के आपके कितने हो जाएंगे? 132 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 132 नंबर हो जाएंगे। मान लो कट ऑफ गई 126, आपके बने 124, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 8 बोनस मिलके कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। इसका मतलब एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसको लगा देना। और जिनके पास बात करूं एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों की, तो उनको 3% बोनस मिलने वाला है। कुल मतलब टोटल मार्क है उनका, देखो टोटल कितने नंबर का है? 160 नंबर का है। इसका 3% कितना होगा रे? इसका 3% होगा 4.8, 4.8 होने वाला है। तो लगभग 5 नंबर क्या मिल जाएगा? बोनस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों की, तो उनको 2% बोनस मिलने वाला है। कितना बोनस है? 2% बोनस मिलने वाला है। 2% का मतलब क्या है कि उनको मान लो 160 नंबर का पेपर था तो 2% का मतलब होता है 3.2, 3.2 लगभग 3 नंबर उनको क्या मिलने वाला है? बोनस में मिलने वाला है। तो अगर आपने एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो पेपर में क्या कर देना? फॉर्म भरते समय उसको अटैच कर देना। ओके, अब आगे चले। अब बात करूं पीएसटी की। देखो पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर आपके एक तो चेक करेंगे हाइट कि भाई थे लंबा गता को था कि हाइट करती है। देखो पुरुष की हाइट होनी चाहिए 170, 170 पहली हाइट। और चेक कर लिया खुद की, और फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 होनी चाहिए। पुरुष की 170 और महिला की कितनी होनी चाहिए? 157 होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें आपका क्या चेक होगा? चेस्ट, यानी आपका सीना चेक होगा। सीना नाप के चेक करेंगे। मान लो आपका सीना है कितना? 80। कितना है रे? 80 है तो फुला के कितना करना पड़ेगा? 5 सेमी फुलाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका सीना अगर 80 है तो 5 सेमी फुलाउट के बाद आपका सीना कितना होना चाहिए रे? 85 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए। तो पहले ये चेक करें ना कहीं सीना फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। जिनका देखो देश जो एसएससी के देश के लिए जिनके मतलब अच्छी भावना है उनका तो वैसे सीना क्या है? 5 सेंटीमीटर तो वैसे ही फूल जाएगा। ओके, अब आगे बात करूं मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। किसकी? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके अंदर आपको क्या करेंगे? वो भगाएंगे। आपको क्या कराएंगे? दौड़ कराएंगे रे। क्या होगी आपकी? दौड़ होने वाली है, रेस होने वाली है आपकी। तो देखो जो मतलब पुरुष है, मेल है, उनके लिए तो क्या है?
5 किलोमीटर की दौड़ है। 5 किलोमीटर कितने देर में पार करनी है रे? 24 मिनट में। कितनी देर में? 24 मिनट में। चल के जाओगे तो भी पहुंच जाओगे, चल के जाओगे तो भी क्या है, पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए होने वाली है 1600 मीटर। कितने मीटर? 1600 मीटर। कितना टाइम है? 8.5 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट है? 8.5 मिनट आपको क्या है, मिलने वाले हैं। देखो ये वो वाले स्टूडेंट है जो लद्दाख से बाहर है, लद्दाख से बाहर है, यानी जो लद्दाख के अंदर आते हैं, जो बच्चे लद्दाख के अंदर आते हैं उनके लिए देखो, पुरुष के लिए तो 1600 मीटर होने वाली है दौड़। कितनी? 1600 मीटर। टाइम कितना? 7 मिनट में। कितने समय में पार करनी है? 7 मिनट में पार करनी है। इसके अलावा जो महिला है उनको लिए 800 मीटर दौड़। कितनी होगी उनके लिए? 800 मीटर होने वाली है। टाइम कितना मिलेगा उनको? 5 मिनट मिलेगी। टाइम कितना मिलेगा? 5 मिनट मिलेगी उनको। आगे चले, अब बात करो, देखो मान लो बीएसएफ के अंदर कुल पोस्ट तो कितनी है? 6174 पोस्ट है, हमने पहले ही देख लिया। लेकिन देखो जो मेल है उनके लिए पोस्ट कितनी है यहाँ पे? 5211 पोस्ट। और जो फीमेल है उनके लिए पोस्ट कितनी है यहाँ पे? 963 पोस्ट। इसके अलावा बात करो सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में मेल के लिए पोस्ट तो है 9913 और फीमेल के लिए कितनी है? 1112। सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। किसके अंदर? सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट है रे। देखो इसके अंदर आप अपनी कैटेगरी के अंदर भी चेक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा पोस्ट कैसी है। जैसे मान लो कोई लड़का ओबीसी के अंदर है, किसके अंदर? ओबीसी के अंदर है, तो वो इसमें चेक कर सकता है सीआईएसएफ के अंदर ओबीसी के अंदर कितनी पोस्ट है? 2190 पोस्ट है। ऐसे ही फीमेल भी चेक कर सकते हैं। मान लो आप ओबीसी के अंदर हो, फिर ओबीसी के अंदर सीआईएसएफ की चेक करनी है, तो सीआईएसएफ की कितनी पोस्ट है? 244 पोस्ट है। सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। उससे कम किसके अंदर है? बीएसएफ के अंदर है उससे कम। तो यहाँ पे चेक कर लेना पहले किस मतलब पोस्ट की कितनी पोस्ट जारी हुई है। ओके, ये मैंने बता दिया, आप चेक कर लेना यहाँ से। इसका मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर है, मिल जाएगा। वहां से क्या है, डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। अब देखो सब कुछ बता दिया, तो अब ये पूछोगे गुरुजी तैयारी क्या कराते, तो ये बताओ तैयारी कैसे करे। तो तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए क्या? राइफलमैन बैच। क्या लेके आए आपके लिए? राइफलमैन। अगर आपको भी चाहिए राइफलमैन बैच, राइफल चाहिए तो ज्वाइन कर लो क्या? राइफलमैन बैच। अब ये पूछोगे गुरुजी राइफलमैन बैच कर ज्वाइन करने का कितना रुपया लागी, तो थक लिए बिल्कुल कही है, फ्री है, बिल्कुल कही है, फ्री है। यूट्यूब पर थे पूरी एकदम कई वैसी था ना, सब क्लास एकदम फ्री मिलने वाली है। उसके अलावा आपको देखो लाइव क्लास तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? उत्साह ऐप। कहाँ पे मिलेंगे? उत्साह ऐप पे मिलने वाले। तो देखो अगर गूगल प्ले स्टोर है ना, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्या डाउनलोड कर लेना? उत्साह ऐप है, डाउनलोड कर लेना। तो उसके अंदर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट, वहां पर आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इसके अलावा आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो भी, उसकी भी क्या है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो आपको ये हमारी क्या है, पूरी टीम है, जिसमें देखो ये है हमारे सुनील सर जो किंग ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद बात करें मनीष सर की, तो ये है बाबा बचीरनाथ। कौन है? बाबा बचीरनाथ, जो भूगोल और इतिहास का बचीर बोलाएंगे। इसके बाद बात करूं ये वाले सर, इन सर को तो आप देख ही रहे हो, अभी आपके सामने ही है जस्ट। ये वाले सर बजरंग सर, जो अब मैं ही हूँ बजरंग सर। आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद बात करें हमारे नवरत्न सर की, तो नवरत्न सर आपको क्या पढ़ेंगे? ये है किंग ऑफ हिंदी। क्या है ये? किंग ऑफ हिंदी। किंग हिंदी भी पढ़ाने वाले ये किंग साहब। और इसके अलावा क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स भी यही सर है पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद बात करें इन मैम की, तो ये मैम आपको क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी? इंग्लिश। पीछे बचे ये हमारे नंद किशोर जी सर, तो नंद किशोर जी सर आपको क्या देंगे? ये वाले, ये देखो इनका काम है, टेक्निकल काम है वो, इनका काम है वो, ये आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, ये सभी ऐप ये सर क्या है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये सर क्या है? टेक्निकल सर है। क्या है ये? टेक्निकल सर है।
तो ये बैच अगर आप एसएससी जीडी 2024 में लगना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर लेना। और बिल्कुल क्या रहने वाला है, एकदम फ्री रहने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। सब कुछ, सभी क्लास आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलने वाली है। और लास्ट में आपको क्या मिलेगी, सभी विषयों की क्या मिलने वाली है, मैराथन क्लास भी मिलने वाली है। तो आज देखो फॉर्म भर लेना और ज्वाइन कर लेना क्या, राइफलमैन बैच। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ताकि देखो हमारे चैनल का नाम अभी तक मैंने नहीं बताया तो बता दूं, क्या नाम है, उत्साह एकेडमी। क्या नाम है, उत्साह एकेडमी। इसको ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।